अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और इससे मुताल्लिक़ 4 बुनियादी निकात पर बात करेंगे। बाज़ हज़रात ये एतराज़ करते हैं कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ फ़ीहा है और इसे कानून या आइन की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर हम गैर जानिबदारी से देखें तो मामला बिल्कुल वाज़ेह है। पहली बात यह है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफ़िक है। इस्लाम के बुनियादी निज़ाम हयात का ढांचा इन्हीं सुन्नतों पर कायम है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दीगर बुनियादी अमाल में किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। इख्तिलाफ अगर है तो ज़्यादातर जुज़वी मसाइल में है, वो भी सब में नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद पर इत्तफ़ाक़ पाया जाता है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सुन्नत सारी की सारी इख्तिलाफी है। दूसरी बात यह कि जुज़वी मसाइल में भी इख्तिलाफ फ़र्दन फ़र्दन नहीं है बल्कि करोड़ों मुसलमान एक फ़िक़ही मकतब पर जमा हैं। जैसे पाकिस्तान में 3 बड़े गिरोह हैं, हनफी, शिया और अहले हदीस। इन सब के अपने अपने मसलक के मुताबिक सुनने साबिता के मजमूए मौजूद हैं। जमहूरी उसूल के तहत यह बिल्कुल मुमकिन है कि पर्सनल लॉ में हर गिरोह अपनी ताबीर पर अमल करे और पब्लिक लॉ में अक्सरियत की राय को बुनियाद बनाया जाए। तीसरी बात यह कि यह सवाल कि कैसे पता चले कि फलां सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं, कोई लाइन हल मसला नहीं है। इस पर सदियों से अहले इल्म बहस करते आए हैं। फ़िक़्ह और हदीस की कुतब में दलाइल और मवाद तफसील के साथ मौजूद है। आज भी कोई साहब इल्म तहक़ीक़ करके अपनी राय कायम कर सकता है। चौथी और सबसे अहम बात यह है कि आइन और कानून के लिए क़तई हल यही है कि कुरान और सुन्नत की ताबीर के लिए किसी मोतबर इदारे, अदालत या कानून साज को इख्तियार दिया जाए। जब वो इल्मी उसूलों के मुताबिक तहकीक के बाद किसी सुन्नत को साबित मान ले तो वही उसके दायरे में हुक्म रसूल होगा। अलबत्ता ये दावा नहीं किया जा सकता कि यही हकीकत में आखिरी फैसला है, लेकिन कानून के नफाज के लिए ये काफ़ी है। लिहाजा इंसाफ की बात यह है कि सुन्नत के बारे में इख्तिलाफ को बहाना बनाकर उसकी असल हैसियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। उम्मत के इत्तफाक को चंद ग्रोहों के इख्तिलाफात की वजह से रद्द करना दुरुस्त नहीं। सुन्नत हमेशा से कुरान के बाद शरीयत की दूसरी बुनियाद रही है और रहेगी।